भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट से ये शो होता है कि वो चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल देश के अंदर कंटिन्यू रहे। ये बीजेपी की लीडरशिप, मुझे लगता है यही पाकिस्तानी लोग हैं। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तान की बात कहेंगे। हिंदुस्तान का नाम तो ये एक बार लेते हैं, पाकिस्तान का नाम 20 बार लेते हैं देश में। सत्ता में है तो कैसे है 2 बैसाखियों के सारे, सत्ता में है तो कैसे अपने बेस पर थोड़ी है। एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। मोदी जी देश में तानाशाही कर रहे थे ना खुली, वो उसमें बैन लगा रखा है जनता ने। हम हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी है। जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो पाकिस्तानी है। क्या हिंदुस्तान से क्या लेना दे रहा? ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकते बीजेपी के लोग। आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा, देश के अंदर ब्रिटिशों का शासन रहा और ब्रिटिश जो है हमारे देश पहले आजादी से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। आपको पता है सारा चीज, हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है कि हमारा देश एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश था। एशिया महाद्वीप में भारत जो देश था वो सबसे बड़ा देश कहलाता था। आज वो डिवाइड एंड रूल होने के बावजूद कितना रह गया, कितना रह गया? आप समझिए, तो 7वें नंबर पे आप समझिए ना। ये और अभी जो है और उस डिवाइड एंड रूल को कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट से ये शो होता है कि वो चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल देश के अंदर कंटिन्यू रहे। ये देश की जनता नहीं चाहेगी। देश के अंदर हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सारे लोग यूनिटी इज विल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ फॉर अवर कंट्री। लेकिन बात ये है कि जब इस तरह के बयान आते ही क्यों है भैया? इससे पहले कह रहे थे एक नेता बीजेपी के कि भैया जितने भी मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, यहाँ पे रह क्यों गए? देखिए मेरी बात सुनिएगा, वो लोग पाकिस्तान तो वो जाएंगे जो पाकिस्तान से मैच खाती होगी जिनकी मानसिकता। मुझे लगता है यही खुद पाकिस्तानी है। अच्छा, इनका अगर ये आइडेंटिफिकेशन क्लियरेंस की जाए, चेकआउट की जाए, तो मुझे लगता है इनका डीएनए भी शायद, मुझे लगता है यहाँ मैच नहीं होगा, शायद आउटर फॉरेन के अंदर ही मैच होगा। फॉरेन के अंदर मैच होगा। उसका रीजन है ना, रीजन ये है कि जिसके नाम पर पाकिस्तान नाम एनी टाइम रटा रहता हो। हम तो हिंदुस्तानी है, हम तो हिंदुस्तान की बात कहेंगे। हम तो भारतीय है, गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी है। ये पाकिस्तानी लोग हैं। ये बीजेपी की लीडरशिप, मुझे लगता है यही पाकिस्तानी लोग हैं। अच्छा, इनकी मानसिकता दर्शाती है जिसके नाम पर हिंदुस्तान का नाम तो ये एक बार लेते हैं, पाकिस्तान का नाम 20 बार लेते हैं देश में। पाकिस्तान जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो 1 में ना 3 में ना 13 में, जिसकी कहीं काउंटिंग नहीं होती हमारे अपोजिशन में, और उनका काउंट करते हैं ये, उस पाकिस्तान की क्या बात करें? पाकिस्तान से पहले ही नकारा है उसका। मुझे लगता है बीजेपी के लोग, वो बीजेपी की लीडरशिप ने ना, मोदी जी ने क्या बिरयानी नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने का काम किया ना, बिरयानी खाने का काम किया ना पाकिस्तान में जाके, किया था ना। आपने लेटेस्ट वीडियो देखे थे, प्रीवियस टाइम में वीडियो देखे थे ना, चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे उन्होंने क्या करा था क्या नहीं करा था। आप बताइए कि आज की राजनीति में जैसे जिस तरह के बयान आते हैं उससे एकता अखंडता इस देश की प्रभावित होती है कि नहीं होती? देखिए होती है, बहुत जोरों शोर से होती है। जैसा आप कह रहे हैं कि मानसिकता बीजेपी की पाकिस्तान वाली है, लेकिन इस देश की जनता भी क्या पाकिस्तानी है? नहीं, वो तो हिंदुस्तानी है। तो फिर इनको वोट अगर वो पाकिस्तानी होता, आप सुनिए कितने वोट दिए, वोट कितने दिए? 2019 में कितना वोट दिया था बीजेपी को? बीजेपी ने अभी भी सत्ता में है वो। अरे सत्ता में है तो कैसे है 2 बैसाखियों के सारे, सत्ता में है तो कैसे अपने बेस पर थोड़ी है। एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। जो मोदी जी देश में तानाशाही कर रहे थे ना खुली, वो उसमें बैन लगा रखा है जनता ने। अच्छा, पिछले 10 साल से पाकिस्तानी थी जनता? पाकिस्तानी जनता? जनता क्यों पाकिस्तानी थी? देश तो हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी है। जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो पाकिस्तानी है। जिसके हिंदुस्तान नाम जीभ पर नहीं आता, जबान पर, जीवा पर, वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वो फॉरेनर से आए हुए लोग हैं, उनका डीएनए चेक कराना चाहिए ना, डीएनए चेक कराना चाहिए, डीएनए चेक कराना चाहिए, उनका डीएनए चेकआउट कराना चाहिए ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनकी मानसिकता जाहिर होती है कि वो हिंदुस्तान से, मुझे लगता है उनका हिंदुस्तान से क्या लेना दे रहा। ये हिंदुस्तानी नहीं हो सकते बीजेपी के लोग, ये तो फर्जी टैग लगा के घूमने वाले लोग हैं। हिंदुस्तानी वो है जो देश का किसान है ना, वो हिंदुस्तानी है। अच्छा। देश का युवा हिंदुस्तानी है। देश का युवा सरहदों पर जाके देश की सेवा करता है, वो हिंदुस्तानी है। देश का किसान देश में अन्न खोद के देश के लोगों की भूखों को मिटाता है, वो हिंदुस्तानी है। अच्छा। उसको आज ये टेररिस्ट करार देते हैं, ये पाकिस्तानी है ना। ये मुझे लगता है ये फॉरेनर लोग हैं
इनके कहते थे ना ब्रिटिश, ये इनकी स्टेटमेंट जाहिर होती है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कौन करता था हमारे देश के अंदर? फॉरेनर किया करते थे। मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, जो स्टेटमेंट जो दिल में होता है वही एक ना एक दिन तो मुंह पे जबान पे आता है ना, जीभा पे आता है ना, आपकी टंग पर बोलेगा ना एक ना एक दिन, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आएगा। 100% यहाँ है ना, तो 25%, 25 to 35% अच्छा। आपके यहाँ भी आएगा जीभा पर। अच्छा। वो इनके हर टाइम झलकता है, हर टाइम झलकता है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। आपने देखा, आप बहुत सूक्ष्म शब्दों की बात है, देश के अंदर ब्रिटिशों का शासन रहा और ब्रिटिशों के शासन से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अच्छा। कौन कहलाता था? सोने की चिड़िया। हमारा देश ये तो सोने, आपने सुनिए बता सुनिए दिया। सुनिए, सोने की चिड़िया कहलाता था। हाँ। वो कौन सी कम्युनिटी से आते थे वो ब्रिटिश लोग? हाँ। क्रिश्चियनिटी से। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर धर्म वापसी की बात उनका मंत्रिमंडल करता है, उनकी बीजेपी की लीडरशिप करती है कि धर्म वापसी की जाए, धर्म वापसी की जाए। आज वो धर्म वापसी पे कौन सा एक्शन लेंगे? क्रिश्चियनिटी में डाइवर्ट हो रहे हैं हिंदू लोग, उसके ऊपर क्या ऑप्शन है? उनके ऊपर एक्शन है कुछ? यूएसए बैठा हुआ है ना, यूएसए का जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हाँ। और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, अच्छा, उनसे क्या ताल्लुक वो, है? अरे सुनिए ना, वो हाँ। कौन है? क्रिश्चियनिटी से आते हैं। हाँ। वो क्रिश्चियनिटी से आते हैं, स्टेटमेंट नहीं देंगे मोदी जी ये देश के अंदर हो क्या रहा है। हाँ। आने वाले टाइम में इतनी डिजिटेशन के लेवल पर हमारा हिंदू भाई हाँ। और ईसाई कम्युनिटी में डाइवर्ट हो रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। हाँ। उसके लिए क्या ओपिनियन है बीजेपी का? हाँ। ओपिनियन क्या है? अच्छा। ये देश के लिए दुविधा वाली बात है। हाँ। इतनी बड़ी कम्युनिटी को हाँ। एक अलग राह पर देना, हाँ। एक क्रिश्चियनिटी में डाइवर्ट करना, उसके लिए घर वापसी की बात नहीं करेंगे बीजेपी के लोग। वापस आते हैं। उसमें आप बीजेपी कह के रहे लोग घर वापसी की बात नहीं करेंगे। नहीं, वापस आते, एक बार घर वापस वापसी आते। की बात करनी चाहिए ना। हमारे लिए दुविधा वाली बात है, ब्रिटिशों ने पहले हमारे देश के अंदर शासन आपकी बात में किया, वापस आज आते हैं। हिंदू लोग हाँ। कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, वो देश के अंदर दुविधा वाली बात है।